सारी संगत को जय गुरु जी। आज फिर है गुरु जी का गुणगान करना। से सिमरे जिन आप सिमरावे। ये सिमरना, गुणगान करना, ये सब पाएंगे तो होगा, अपनी मर्जी से नहीं होगा। लाख हम कोशिश कर लें गुरु जी का गुणगान करने की, लाख कोई कि इसका गुणगान ना हो, उसका हो, लाख कोशिश करे को रुकावट डाले, पर जिनके हाथ का खेल है वही करेंगे, वही करवाएंगे, ये उनकी मर्जी। गुरु जी एक है, मेरे पास आना, मेरे से बात करनी, मेरे को टच करना, मेरे से ब्लेसिंग ले जाना, ये आपके पिछले जन्मों के जो किए कर्म हैं, ये उसके बिहाव पर। जब मेरे पास आने के कर्म, आपके पिछले जन्मों के जो अच्छे कर्म हैं उनकी बात हो रही, उतने जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे पास आओ। और ज़्यादा अच्छे कर्म उतने लेवल पर इकट्ठे हो जाएंगे तो आप बात कर सकेंगे, ब्लेसिंग ले जाओगे। तो जब बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाएंगे तो गुरु जी के शरीर को आप टच करो। ये गुरु जी कहते थे, मेरे शरीर में फिर तुसी टच करो। उन्होंने गिनती भी बताई थी, कहते थोड़े थोड़े कर्म जेड़े चंगे इकट्ठे हो जान, ਉਹਦਾ टोटल 8 साल ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ के दर्शन कर सकते हो। बहुत बड़ी बात आगे कही, 72 साल के कर्म इकट्ठे हो जाएं थोड़े थोड़े करके, तो मेरे बॉडी को आप टच करो। ये सब पिछले जन्मों का खेल है। कोई जीव हाय तौबा में पड़ा है, घनेरे दुख में है, कोई अत्यंत सुख में पड़ा है। सब अपने किए पिछले जन्मों के कर्मों के बिहाव पर है। ये बात लेना, ये गुणगान करना, ये गुणगान सबका सुनना, ये इसी में आया कि कुछ हमारे बहुत अच्छे कर्म किए हुए जब वो गिनती पर आए, वो टोटल पर आए, तो ऐसी चीज़ें हमारे बख्शिश में आ गई। कब से मेरे को सेवा में लिया है 85 से, जिंदगी का अनुभव है। बहुत सी रुकावटें भी आई, अपनी तरफ से नहीं आई, बाहर की तरफ से आई। ये चल रही हैं रुकावटें।
मगर गुरु महाराज ने एक बात कही है, पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाए। अब नहीं मिटने वाला, ना कोई मिटाता है, ना कोई मिटा सकता है। क्यों? कि सब लिखा गया है। गुरु जी ने चूज किया है, जिस जिस को बोलने के लिए चूज किया है वो इंसान बोलता है, गुरु जी का गुणगान कहता है। ये उनका चुने हुए वो बड़े प्यारे सब सज्जन हैं जो उनका गुणगान करते। बहुत प्यारे लोग हैं गुरु जी के, बहुत हैं, अनेक हैं, गिनती नहीं है, जो सुनते हैं। अरदास गुरु जी के आगे हमेशा हम सब करते रहो। गुरु जी ऐसा ही गुणगान करना और गुणगान सुनना, ये हमारे तरफ, हमारे पल्ले डाले ही रखना, अरदास करते रहना। कोई गिनती खत्म ना हो जाए, रुक जाए, व्यर्थ ना जाए जन की अरदास। अरदास की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कर्मों के खेल के अगर उतना होगा, आगे रुक ना जाए, तो जो अरदास है वो आगे गुरु महाराज अरदास पूरी और पूरी करते तो आगे कंटिन्यू रहे। ये एक मांग होनी चाहिए। मांगे तो हम सारा दिन मांगते रहते हैं, उम्र ही निकल गई है मांगे मांगना। ये हमारा हक है मांगना। अपने गुरु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? गुरु से मांगना इसलिए अच्छा होता है, वो जतलाएगा नहीं, वो किसी बात पर वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैंने तेरे को दिया है, जैसे आम इंसान करता है। आम इंसान दुनिया से ले लो, वो जतलाएगा, किसी बात पे आके बोलेगा, लेकिन गुरु जो जतलाता नहीं। तो गुरु महाराज ने ये भी कहा, मांगना मांगण निका, वैसे तो कहते हैं मांगना जो है छोटी बात है, निका छोटा है, छोटी बात, बड़ी बात नहीं है। क्या करें, गृहस्थ जीवन में इंसान है, बहुत सी ज़रूरतें हैं, इन्हीं का दिया हुआ शरीर है जिसमें बहुत से इच्छा के कण बसा रखे हैं। मन दिया है, ये इच्छा से भरपूर ही रहता है, इच्छा प्रकट करता है, इंसान मांगता है। कहते मांगना तो वैसे बहुत छोटी बात है, बड़ी बात क्या है? अब ये मांगने में है। आगे कहते हैं, हर जस गुर ते मांगना, हरि का जस मांग लो, गुरु का जस मांग लो। सत्संग जिसको बोलते हैं कि हम सत्संग बोल रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, ये उसका जस है। किसका जस है? गुरु जी का जस है। उनकी शोभा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसको जस बोलते हैं। जस क्या है? जो गुरु जी ने किया है आज तक, जो करते रहेंगे, पर उपकार किया है, उसका ये जस है, उसका ये गुणगान है, ये है। तो हर जस गुरु के मांगना, अरदास करना,
हर वक्त करो। गुरु जी ये चीज़ हमारे पल्ले डाल के रखें, बोलते रहें आपका गुणगान, सुनते रहें आपका गुणगान, अरदास करते हैं। बिन भागा सत्संग न लभै, आप शब्द ये अक्सर सत्संग में लगते हैं, आप सुनते हो। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजे जियो। दो बातें हैं इसमें। मैं ऐसे जिक्र इसलिए छेड़ता हूँ कि हमें जानकारी हो जाए कि जो सिस्टम है ये सत्संग का और जो नाता है हमारा गुरु जी के साथ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर हो, तो फिर जो जो पड़ाव पर चलते जाओगे सत्संग में, गुरु जी की याद करने में, वो एकदम सारी चीज़ें समझ आएगी, तो फिर चलना हमारा एक मुकम्मल हो जाएगा। आगे ना चल लेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ते में क्या क्या देखते जा रहे हैं, समझ आएगा। तो बिना भाग्य के अच्छे भाग्य की बात चल रही है। अच्छे भाग्य बहुत किए हैं, ये बड़े हमारे खुश नसीब हैं हम संगत सारी, जिसने इतने अच्छे कर्म किए हैं, जिनको हिस्से में ये सत्संग आ गए। बिन पाका सत्संग न लभै, लभै के न मिले। अब बिन संगत मैल भरीजे जियो। जिस घर में संगत ना आती हो, दो चीजें, जिस घर में संगत ना आती हो, वाइब्रेशन की मैल चढ़ जाती। संगत जब आए तो संगत को देख के बुरी वाइब्रेशन उस घर से दौड़ जाती, घर साफ हो जाता। ये शरीर भी घर है, इसके अंदर भी बहुत बुरी चीजें, बहुत से ऐसी वाइब्रेशन, बहुत से बुरे ख्याल हैं भरे पड़े। अब उनको भी निकालना, अंदर साफ करना। तो फिर बिन संगत मैल भरीजे, गुरु की संगत नहीं करी। ये एक गुरु की संगत है, जो अब गुरु जी की संगत करनी है, ये याद करने से उनकी संगत होनी है। उनके कहे के मुताबिक चलोगे तो ये संगत होनी है। उनके कहे मुताबिक चलेंगे, कर्म हमारे बहुत अच्छे होंगे, वो बुरे कर्म नहीं होंगे। उसमें याद करेंगे, अंदर से याद करोगे तो गुरु जी का एक संग होगा। गुरु जी अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर की सब बुरी चीजें निकल जाएगी। ये हमने करना है, तो जीवन में कुछ गुरु जी से हम जरूर लेकर जाएंगे। खाली आने जाने तक, खाली बातें करने तक न रह जाएं। हमें प्रैक्टिकल करना है, जरूर करें। अब हम गुरु जी के वो पल कुछ ऐसे हैं जो यादगार बन गए। हमारे कुछ ऐसे कल्याण किए, वैसे तो अनगिनत किए हैं हमारे परिवार के। जब से गुरु जी के साथ जुड़े, कल्याण ही करते चले आ रहे हैं। कुछ याद आती हैं बातें हैं, जिसमें से जब हम गुरु जी के पास जाना शुरू हुए,
बड़े हैरान हुए थे स्टार्टिंग में, जब लगातार शुरू हुए जाना, किसी न किसी को गुरुजी ने सवाल के जवाब देने या ऐसे भी बातें बोल देनी, अपने आप भी उसको सब कुछ कह जाना जो उनकी दृष्टि में होता है कि हर किसी के बारे में गुरुजी को जानकारी है, वो सब जानते हैं। ऐसी बातें गुरुजी से सुननी कभी ऐसा कभी देखा नहीं था। बड़े संतों महापुरुषों से मेरी ज़िंदगी में मुलाकातें रही हैं, लेकिन गुरुजी वाला जो तरीका था, ऐसा तरीका मैंने कभी कहीं देखा नहीं। एक आर्मी के फैमिली आई बैठी थी, उन्होंने बात करी, आंटी ने बात करी उनकी, तो गुरुजी कहते मैनू सारा पता है, मैं सब जानता, तू आ गई है ना इत्थे, हुण तैनू कहण की जरूरत नहीं, ये उनकी मौज है। अब उसको बोला है कि हुण तैनू दसन की लोड़ नहीं है, तू आ गई है मेरे को, मैनू सब पता। ये उनकी मौज है। किसको बोल दिया है? तो किसको बोलते हैं? ज़्यादातर बोलना आओ किद्दां आए हो, किसी नूं कहना सेवा दसो, किसी नूं कहना की चाहिदा तैनूं, किसी नूं कहना की मंगण आया। मौज। अनेक उनके तरीके हैं, एक तरीका नहीं, ये बात जरूर समझना। एक तरीका जिसके साथ हुआ है वही सबको बताएगा, लेकिन एक तरीके पे नहीं रहना है, ये ख्याल रखना। अनेक तरीके हैं गुरु जी के पास। तो उसको बोला हूं तू आ गई है ना, तो तेनू दसन की लोड़ नहीं। अब गुरु जी ना अपनी शनाख्त देते थे कि मैं सब कुछ जानता। कहते तेरी जलंधर ट्रांसफर हो गई जी, समान तेरे घर दा सारा तेरे इत्थे स्टोर च पिया मैस विच। हाँ जी, फलाने नंबर बक्से दे विच दो तीन चीज़ां गिनती कर बता दिया, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। फलाने नंबर बॉक्स में तेरे ये पड़ा है, फलाने नंबर बॉक्स में तेरे ये पड़ा है। जा के चेक कर ला, जड़ी तो लिस्ट बना के ले आई है उहदे विच चेक कर ला कि यह चीज़ां उन्हां च है। डिफेंस वालों की जब ट्रांसफ़र होती है तो ये जो आंटियाँ हैं तो जब पैकिंग करती हैं तो इनके ना बॉक्स काफ़ी सारे होते हैं, तो घर का पूरा सामान पैक करके ले जाना है, तो उसके ऊपर नंबर लगे होते हैं बॉक्स। तो जिस नंबर बॉक्स में सामान रखती हैं तो उसी की लिस्ट पूरी कागज़ पे बना लेती हैं। तो जब उनको कोई सामान चाहिए तो उसी लिस्ट में देखती हैं कि कौन से नंबर बॉक्स में वो पड़ी है, जैसे कपड़े प्रेस करने की प्रेस पड़ी है, कुछ और पड़ा है, तो उसमें देखेंगे उस नंबर बॉक्स को जाके स्टोर पे खोल के तो निकाल के ले आए। अब गुरु जी ऐसे ही बता दें। ये चीज़ मैंने जब देखी बड़ा हैरान, हद हो गई, दिमाग भी चला। किसी का सामान है, किसी ने रखा है, इन्हें पता है सारा। कोई शंका वाली बात नहीं गुरु जी ने बोली, ठोक के बात बोली, बॉक्स में ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। इतने जान गुरु जी, इतना जानते हैं। ये शनाख्त इसलिए देते रहे उनको भी समझ आ जाए कि मैं सब जानता हूँ, और हमें बाकी लोगों को जैसे कोई सुनाएगा, जैसे अब सुना रहा हूँ, तो जो सुन रहे हैं उन सबको समझ आ जाए कि गुरु जी कितने जाने।
लेकिन हमें फिर एक हमारी आदत हो गई है ज़िंदगी में, जैसे स्टाइल से हर कोई चलता आ रहा है उसमें ज़्यादातर ये स्टाइल हो जाता है। पता नहीं पता है कि नहीं, तो मैं गुरु जी को शायद बोल ही दूँ। बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। ये भी आप सुनते हो शब्द हर सत्संग में, जो बिना बोले जानता हो अरदास उसके आगे करो, किस आगे कीजिए। सवाल बाद में है, ये काव्य रचना है ना, तो इसलिए सवाल बाद में है कि किस आगे कीजिए अरदास। तो जो आप पहले दिया, बिन बोले सब कुछ जान। एक शब्द जो है बहुत काम का है, अगर हम समझ लें इसको तो सारी बात समझ आ जाएगी गुरु जी के साथ चलने की। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे पीछे अरदास। बबीहा सगली धरती जे फिरे, ऊड़ चढ़े आकाश। सतगुरु मिलिया जल पाइए, चूखे चूके भूख प्यास। बबीहा एक ऐसा पंछी है जो पानी पीता है। परमात्मा ने पता नहीं क्या उसका खेल बना दिया, रच दिया कि उसके यहाँ गले में एक सुराख रखा है। तो जैसे वो पानी पीता है, चोंच से सुराख से पानी बाहर आ जाता है, पेट में नहीं जाता। अब उसको प्यास लगी है। सगली धरती जे फिरे, ऊड़ चढ़े आकाश। पानी देखने के लिए उड़ारी लगाता है, दूर दूर तक देखता है, पानी नहीं मिलता है। फिर उसको याद आती है कि पानी पीने से तो बाहर निकलता है, अब बरसात देखनी है। वो दूर तक आकाश के जितनी ऊंचाई तक जा सकता है शरीर के वेट के हिसाब से अपने, उतना जाके देखता है दूर तक कि बादल कहीं से आ रहे हैं। अब वो अरदास करता है, अरदास करता है, परमात्मा भेद बादल। कहते हैं कि 2 बूंद ही उसकी प्यास बुझा देती है। जब अरदास सुनी जाती है तो उस छोटे से पंछी के लिए कई बार उसको बादल भी भेजने पड़ते हैं। इंसान तो कहता है बेवजह बादल आ गया, ये तो तंग करने आ गया है, सामान गीला हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं जाना था। इंसान को अपनी पड़ी रहती है, लेकिन उसकी रचना की किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करता है? उसकी अरदास, बादल आ गए। इसका मतलब बादल आ गए, जो बरसात तो आनी है। इसका मतलब सतगुरु मिलिया जल पाइए, चूके भूख प्यास। अब सतगुरु मिल गया ना, मिलाप हो गया, अरदास हो गई, मिलाप हो गया, बादल आ गए, अब बरसा। तो वो उल्टा लेट जाता है जमीन, पैर आकाश की तरफ कर लेता है, उल्टा लेट जाता है। उसका सुराख फिर ऊपर की तरफ हो जाता है। तो जो बूंदें आती हैं उस गले के सुराख में, उसके जब बूंदें कुछ डलती हैं वही पेट में जाती हैं, उसकी प्यास बुझ जाती है। सतगुरु मिलिया जल पाइए, चूके भूख प्यास। चूके चुकी गई, प्यास उठ गई, मिट गई। ये जड़ाओ अपना गुरु जी के साथ चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकल करने से होना है, ऐसे नहीं होना। उनको याद करो, उनके आगे अच्छी चीज़ें, ऊंची चीज़ें मांगने की अरदास करो। गुरु जी को मैं आखिर तक ये बात सुनता रहा कहते हुए, जैसे कोई हम लोग ना ऐसी कोई समझ आए, जब बात पूरी ना होए तो कई बार उदासी में बोल देते हैं। तो उदासी गुरु जी को कहा है कि कोई उदासी नहीं, लेकिन उनके बोलने के मैं समझाने के लिए आपको बोला है। सो
तो गुरु जी को आखिर तक मैं ये बात सुनता रहा, कोई मेरे को चंगी चीज लैण वास्ते नहीं आया। चंगी चीज केड़ी? भगती, याद करना, अपने अपने धर्म के पूजा पाठ करने। साफ गुरु जी बोलते थे, मैं कोई अपना धर्म नहीं चलाना, जिस जिस धर्म च तुसी पैदा होए पूजा पाठ करो, पर करो जरूर पूजा पाठ। यही काम आना है। गुरु जी कहते यही काम आना तो। मैं तो तुहाडे कर्म माफ भी कर देंगा, मैं सब कुछ कर देंगा, मैं ठीक भी कर देंगा, तुहानू जो चाहिए मैं दे भी देंगा, पर कहते तुसी भी तो कुछ करया करो। ये ऐसा ये काम करना, ये चीज़ें मांगने वाली, ये ऊंची चीज़ें। बाकी छोटी मांगना मांगने का चल छोटा है, हर जस गुरते मांगना, ये ऊंचा है। दुनियावी मांगना, साजो समान, ये सब छोटी बात है। गुरु जी कहते तो बड़िया छोटिया जी गल्लां हैं। शरीर खराब हो गया, बुखार हो गया, बीमारी आ गई, फलाना हो गया, ये कहते छोटिया गल्लां हैं मेरे वास्ते। जब मेरे बड़े लड़के की शादी हो गई, बाहर सेठ में बैठा हूँ, वहीं रह रहा था। गुरु जी के पास बैठे हैं, ऐसे बैठे रहते थे। तो गुरु जी को सब पता है, प्रेगनेंसी हो गई, अब गुरु जी सब जानते। बैठे बैठे मैं कहते तेरे घर लड़की नहीं है ना? मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहते लड़की का घर विच होना बहुत जरूरी जी गुरु जी। फिर कहते ਜਿਹੜੇ लड़की वाले ਹੁੰਦੇ ना वो दाते ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ लड़के वाले ਹੁੰਦੇ मंगते ਹੁੰਦੇ। लड़का जाएगा, लड़की वाले कुछ ना कुछ उसको देंगे, लड़के के पास लड़की वाले आएंगे तो देंगे, उसके माँ बाप को भी देंगे, औरों को भी देंगे। तो दिन विहार आ गया, लड़की का मामला है जी, ये विहार लेके जाना है, दो जाके उनको। देने वाला दाता है, लेने वाला मंगता है। तेरे घर ना पहला लड़की आई। मैं क्या 7 बजे, मैं क्या आंटी की बड़ी ख्वाहिश थी गुरु जी, एक लड़की जरूर हो जाए। तो वो 4 ही लड़के हुए थे, जब चौथा होया ना, तो जब वो नर्स ने बोला कि आपके लड़का पैदा हुआ है, चौथे की बात कर रहा हूँ, तो उसने जोर से माथे पे हाथ मारा, हाय हाय फिर लड़का हो गया। तो उसने बड़े गुस्से हुई, वो कहती लोग तरस पे हाथ मारा। तो मैंने ये बात भी उस समय गुरु जी को बोली थी। ठीक है, लड़की हमारे घर पे पहली वो आई। फिर वहीं बैठा हूँ, तो गुरु जी उसका नाम रख दो। तो गुरु जी मौज में बोलते हैं, P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर। प्रकाश मेरी आंटी का नाम, P फॉर प्रकाश, R फॉर रघुवीर। ना तो आगे बोले धीरे से, दादे दी चिमची। मेरी ही उससे अटैचमेंट है, मेरी भी उसी से, और किसी से अटैचमेंट उसकी नहीं। सब पता है गुरु, सब जानते। देखो छोटी छोटी बातें जानते, बहुत बड़ी बात कर लो, एक छोटी बात चुन के भी कर लो, वैल्यू एक है गुरु जी के लिए। बड़ा काम कर दिया, ये नहीं कि बड़ा जोर लग गया, नहीं।
छोटा काम किया कि जोर कम लगा होगा गुरु जी का, नहीं, उनकी एक नज़र ही काफ़ी है, वो एक समान है। इतनी छोटी छोटी बातें ज़रूर मैं देखता रहता हूँ। दादे रिजिम जी देखो कहाँ तक जानते हैं, जो जीव दिया है उसके बारे में सब पता है, पैदा होने से पहले ही पता है। जब उसी बड़े लड़के के दूसरी बार प्रेगनेंसी हुई, मैं वहाँ बैठा था गुरु जी के पास, तो वो आया लड़का, मेरा लड़का बाबा जिसको नाम है, आया लाइन में लगा हुआ। तो जैसे थोड़ा सा आगे आया तो गुरु जी उसको देख रहे थे, तो आंख से आंख इनकी मिली ना, ऐसे मुंह को पटा देने लगे, तो स्माइल दे रहे हैं, उसको देख के मुंह को पटा दे रहे हैं। मैं थोड़ा समझ गया, मैं क्या मामला लड़की और लड़के का है, शायद गुरु जी की कृपा दूसरी हो गई होगी, ऐसा किया है गुरु जी, या होने वाली होगी। जब वो माथा टेकने आगे आया तो गुरु जी कहते जा तेन दूजा मुंडा दिता। तो वो बताने ही आया था, अब पता है किस बात का नहीं पता, सब जानता है। अब उस पर मैं एक सर सुनाता हूँ। जब डिलीवरी का टाइम था तो मैं जलंधर आया था, समय पर उसको हॉस्पिटल जब लेके गए, हर इंसान कहता है डॉक्टर को, जी डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी कराना है। उनको भी कहा, उन्होंने बोला जी हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन पता नहीं क्या कोई कारण ऐसा बना कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके। उसने बोला कि अब समय हमारे पास नहीं है, समय बहुत निकल गया है, सजेरियन करना पड़ेगा। हमने बोला जी आपको तो बात बोल रही थी, हमने बोला कि हाँ होगा नॉर्मल, तो अब क्या हो गया? कहते नहीं कुछ कारण बना है तो हम वो करने जा रहे हैं। जिनका हॉस्पिटल था मैं दौड़ा उनके पास, मैं डॉक्टर साहब वो नॉर्मल की बात कर रही थी, अब वो सर्जरी के लिए कह रहे हैं, डॉक्टर साहब एक मिनट बात तो करो उनसे, गायनी वाले डॉक्टर से बात करो। उन्होंने मोबाइल उठाया, उससे बात करी, उससे कुछ पूछा, उसने कुछ बताया, तो मेरे को इतना ही बोला आप टेंशन ना लो। मैं ऊपर गया तो बहू को रिकवरी रूम में ऐसे ही वापस फिर बाहर ले आए, तो वो ना कुछ अटपटा सा बोलने लग गई, मैं जा रही हैं, एक आया है, अब 2 आ गए हैं, अब 3 आ गए हैं, मेरे को लेने आ गए हैं, ऐसा कुछ बोलने लगा। उसको काफ़ी मुंह पे थपेड़े थपूड़े मारे के होश में आ, क्या बोल रही है तू, क्या कह रही है, उसे कुछ समझ ना आई। मैं नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पर था ओटी, मैं नीचे दौड़ के आया, आके मैं गुरुजी को सीधा फ़ोन किया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसे ऐसे बड़बड़ा रही है, तो नॉर्मल के लिए बोला था, उस सर्जरी के बोल रहे हैं, अब कुछ ऐसे बोली जा रही है गुरुजी, कुछ माहौल कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। अच्छा चल फ़ोन बंद कर, केस टेंशन ना ले, फ़ोन बंद कर, मैं कर देनी कृपा तेरी। फ़ोन बंद किया तो मैंने डॉक्टर से फिर कहा जिनका हॉस्पिटल था, तो उनको बोला कि थोड़ा मामला ठीक नहीं है, ज़रा आके देखो। कहते मैं आता हूँ। थोड़ी देर में वही डॉक्टर दौड़ता हुआ रैंप से चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आया
तो हम थोड़ा सा डर भी गए कि ये क्यों दौड़ने वाला, बहुत आराम से चलने वाले डॉक्टर, बहुत सियाने डॉक्टर, बहुत बड़े सर्जन हैं, तो एकदम से हुआ। तो आते ही उसने जोर से ऐसे हाथ मारा कि पेशेंट को लाओ अंदर। पंजाबी जी बोले लियाओ पेशेंट को अंदर। उनको फटाफट स्ट्रेचर पे डाला, उसको ले गए अंदर। ले गए तो थोड़ी देर में मेरा एक रिश्तेदार आया हुआ था, वहाँ खड़ा था, तो उसने बोला कि मेरे को लगा है जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। और मैंने नहीं सुना है, अगर आई है चलो अच्छा है। एक नर्स दौड़ के बाहर को आई, नीचे दौड़ के गई, डर गए क्या हो गया, ये दौड़ के क्यों गई। सिलेंडर ऑक्सीजन का लेके दौड़ के ऊपर आई, तो फिर और डर गए कि क्या हो गया ये। एक और नर्स दूसरी बाहर को आई, तो मैंने उसको हाथ ही पकड़ लिया। मैं पहले ये बता के अंदर सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। मैं कहा बच्चा की माँ ठीक है, कहती हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे को इंजेक्शन लाने दो, मेरे को छोड़ दो। वो गई, जाके इंजेक्शन लेके आई। थोड़ी देर में वो डॉक्टर साहब बच्चे को लेके बाहर आए, कहते बधाइयाँ ताड़े लड़का पैदा। मैं डॉक्टर साहब पहले ये बताओ कि लड़के की माँ ठीक है, कहते हाँ ठीक है। मैं फिर गया नीचे, जाके फ़ोन किया। डीजे अंकल उस समय कैसेट सीडी लगाना ये भी मेरी सेवा होती थी। करीबन काफ़ी सेवा पे मैं शुरू से ही रहता था, करीबन टोटल। तो जब ही जाना तो डीजे अंकल को कहना आप देख लेना थोड़ा। मैंने उनको फ़ोन किया। पहला फ़ोन मैंने वीपी को किया था, और दूसरी बार फ़ोन जो किया तो उनको किया। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया तो बोले, कहते लड़का पैदा हुआ है। मैं क्या हाँ जी। कहते जी 7:10 पे हुआ है। मैं क्या हाँ जी। तो मैंने कहा अरे तू बाबा का बन गया, तेरे को कैसे पता। कहते कि गुरुजी ना जब पहला फ़ोन आया तो मैं आ चुका था अंदर, तो तब से गुरुजी ना अंदर ही ऐसे ना टहल रहे थे। जब उन्होंने हाथ मार के ऐसे बोला हो गया कल्याण, तो मैंने टाइम देखा तो 7:10 था। तो मैं समझ गया कि बच्चा डिलीवर हो गया। मैं क्या हाँ गुरुजी से बात करा, हो गई नॉर्मल डिलीवरी। हाँ जी गुरुजी ताड़ी कृपा हो गई, लड़का पैदा हो गया तेरे। हाँ जी बहुत चंगा गुरुजी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी हो गई। जब मैं वापस आया गुरुजी के पास, तो फिर मैंने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी पहले बच्ची का नाम भी तुसी रखिया सी, ते एदा भी हुण तुसी नाम रख दिओ जयवदा। तो गुरुजी कहंदे ये बड़ियां मेहरां नाल होया, इहदा नाम रख दे मेहरबान सिंह। तो उस बच्चे का नाम मेहरबान सिंह। उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो बड़ा खुश होता है उसको, उसका नाम जब स्लिप जाती है उसको देख के। कहता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेहरबान सिंह, डॉक्टर मेहरबान सिंह हुए हैं, इनका मुकाबला नहीं आज तक हो सका। हम उनकी किताबें पढ़ के डॉक्टर बने हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मौज है गुरु जी को, क्या किसी को बना दें, क्या किस पे कृपा कर दें। हमारे से छुपी होती हैं बातें, लेकिन वो कब किसके लिए वो क्या कर गए ये गुरु जी जानते हैं। बताया करते थे गुरु जी, कई बार किसी की बात बताना ऐसे बता दिया करते थे।
ਉਹਨੂੰ नहीं पता, वो मैनू नहीं जानता, मेरी नज़र च आया सी, मैं उसका फलाना काम कर दिता। इस तरह सो वो सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता है, हर बारे में पता है, मगर क्या करें, ये भी गुरु जी की बनाई रीत है, ये भी परमात्मा के घर की बनी रीत है। तब तक आप बोलोगे नहीं, आप कहोगे नहीं, आप मांगोगे नहीं, मिलता नहीं जिस पर, तो बिना मांगे ही, बिना उसको पता है कि नहीं, वो आया भी नहीं, ये गुरु जी की मौज है। फिर तो बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि गुरु जी किस पे कृपा कर देते, ये उनकी मौज है। मगर सब पर ऐसा नहीं है, सबके लिए यही है, जो चाहिए वो मांगो, जो चाहिए अरदास करो, ये हमारा काम है, पूरी करना गुरु जी का काम है। मैं हर सत्संग में ये बात जरूर कहता हूँ, कुछ भी मांगो, लेकिन उसके साथ में एक लफ्ज़ ये जरूर बोल दिया करो कि गुरु जी सुखदाई चाहिए, ये जरूर बोल दिया। सुख वाला हमें सब कुछ चाहिए, जो कोई चीज़ दुख दे वो हमें नहीं चाहिए। हमारे परिवार में गुरु जी की कृपा से 7 पोते पोतियाँ पैदा हुए हैं, जिनमें एक और सत्संग है बच्चे का। मेरा तीसरे नंबर का जो लड़का है, शादी थोड़ी लेट हुई, किसी ज्योतिषी ने किसी लड़की वाले को बातचीत उस समय किसी से हुई थी, शादी की चली थी, तो ज्योतिषी ने उनको बता दिया कि जिस लड़के के बारे में आप पूछने आए हो अपनी लड़की के रिश्ते के लिए, वो लड़का हाई डिग्री का मंगलिक है, लड़की आपकी नॉन मंगलिक है, यहाँ रिश्ता ना करना। मगर गुरुजी के सिस्टम में ऐसे वहम भरम ये नहीं चलते, नोट कर लेना। हम बहुत से लोग आज भी पता नहीं है ना, गुरुजी के बारे में जानकारी नहीं आई, तो हम उसी भ्रम में ही आज भी जी रहे हैं, वो बातों को लेके आज भी चल रहे हैं जो किसी काम की नहीं। वो कई बार रुकावटें बन गई, कई बार उसने हमारे रास्ते ऐसे बदल दिए को जो गलत की तरफ चले। लेकिन गुरु जी कहते सी ये गल्लां किसी काम दियां नहीं, कर्म कहते काम आंदे ने, यह गल्लां काम नहीं आंदियां। तो उसने ये बात बोल दी कि हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे आपके लड़के के साथ, मगर ऐसे ब्रदरली आपको बता दें कि 29 साल की उम्र से पहले पहले लड़के की शादी कर देना, नहीं तो 49 ईयर के बाद जाके लगन मिलना है इसकी शादी में। समय निकलता गया, हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, गुरुजी ने जो बोला है नहीं पहना, वहमा च नहीं पहना। समय निकल गया, 29 साल आ गया, जाने को आ गया, आंटी को याद आना, कहना कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कुछ करो देखो। मैं कहा करना गुरुजी ने, पहले भी सब कुछ गुरुजी ने किया है, हम तो नहीं कुछ कर सके थे। 2 शादियाँ की हैं, वो भी गुरुजी ने पहले की हैं, ये तीसरी है, ये भी गुरुजी करेंगे, उनको सब पता है। गुरुजी की तरफ ध्यान रखो। तो गुरुजी ने 31वें साल में जाके उसकी शादी कराई और ये बताया कि तू कहता सी 29वें साल दे तो बाद शादी नहीं होनी, कि लै हुण 31वें साल च तेरे मुंडे की शादी करा दी। जेड़ा काम ज्योतिषी कहता नहीं हो सकता, अलै हो गया, कर देता। अब यहाँ से क्या सीख मिली? गुरु करे सो होए, गुरु करे जो करेगा वो होएगा, कमांड उनके हाथ।
तो बच्चे की समस्या आ गई। डॉक्टरों के चेकअप हुए, कोई कहे जी ठीक है वेट करो, कोई कहे जी कुछ कहे सब अच्छा है टेंशन ना करो, ये है वो है, चलता रहा। एक डॉक्टर यहाँ जलंधर में बड़ी गायनी, घर के कलेश ने उसको संत बना के रख दिया। संत 2 वजह से बनता है, या घर के कलेश से, या उनकी नज़र आ जाए, मालिक की नज़र आ जाए। उसके बारे में किसी ने बताया, वो एक छोटा सा एक मंदिर बनाया है जलंधर के बिल्कुल बाहर की साइड, आउटसाइड में। तो वहाँ बैठी आराधना करती रहती हैं, मंदिर की सेवा करती हैं। हम चले गए उनके पास, उसने हमें अटेंड कर लिया, करना छोड़ दिया था, लेकिन गुरु कृपा है वो उसने अटेंड किया। गुरु शरीर छोड़ चुके जी, तब की बातें, लेकिन शरीर ही छोड़ा है, हमें सबको नहीं छोड़ा। ऐसे ही गुरुजी जैसे पहले थे वैसे ही मेरे को आज भी अनुभव ऐसा होता है कि वैसे ही हैं गुरुजी का तरीका, वैसे गुरुजी हैं। उसने टेस्ट लिख दिया, जिसमें थायराइड का टेस्ट लिख दिया। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो थायराइड T3 पड़ा हुआ। जब रिपोर्ट दिखाने गए तो उसने बोला इसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर रही, T3 बढ़ गया है थायराइड। पहले आप बच्चा पैदा होने की बात करते थे, अब एडवाइस करेंगे बच्चा पैदा नहीं करोगे। अगर बच्चे कंसीव कोई कर जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो इस T3 में अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, अब नहीं करना। अब और चिंता जो है दूसरी तरफ बढ़ गई। दिल्ली आए, मैं ज़्यादा दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली आए, बड़े मंदिर आए माथा टेकने के लिए। तो सिलेक्ट सिटी वॉक आंटी जो है, जिनका सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है, वो आंटी हैं, वो पेशे से डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बहुत अच्छे थायराइड के बड़े डॉक्टर साउथ एक्स में बैठते हैं, मदानता के डॉक्टर, तो उनसे बात करी, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और मेरे साथ हो गए। वहाँ हम गए, उनको दोनों को लेके गए, लड़के और बहू को। सारा उसने देखा, चेक किया, तो उसने बोला कि अभी बच्चा पैदा नहीं करोगे, मेडिसिन खाओ। ये बच्चा कब पैदा होना है कि जब थायराइड नॉर्मल होगा तो 1.5 साल हम बिना दवाई के वेट करेंगे, तब आपको बताएंगे। ज़्यादातर थायराइड जो है वो काबू में आता नहीं है, दवाइयाँ खाए जाओ। जिस आगे जोर ना चले तिस आगे कीजिए अरदास। जिस काम के आगे जोर ना चले तो अपने मालिक के आगे अरदास। इन्होंने अरदास करी, मंदिर गए, दिन के टाइम बंद होता था, तो ऐसे चले गए। क्योंकि मंदिर पढ़ने के समय पे भी ये बच्चे मेरे को मिलने आते थे, उस समय थोड़े छोटे थे, तो आना इन्होंने, तो वहाँ खेलते रहना। वहाँ के पुराने लोग जानते थे, बच्चों को पहचानते थे। आ गए उसके ख्याल से, मैं कहा बंद होता है, अगर ना खुला होगा तो बाहर से माथा टेक के आ जाना। लेकिन गेट, छोटा गेट खुला था, तब कोई अंदर सज्जन खड़े थे, तो उन्होंने बोला, ये अंदर चले गए तो कहने लगे सेवा करोगे? कहते जी हाँ जी। बहू को बोला कि तू समाधि की झाड़ू और पोछा कर दे, और लड़के को बोला तू सारे शीशे साफ कर दे समाधि वाले। ये दोनों सेवा करने लग गए। शीशे साफ करते करते उसने अपनी वाइफ को देखा, उसको ऐसा, वो बैठी थी, तो उसको ऐसा लगा जैसे मैं गोद में ना कोई बच्चा लेके बैठी हूँ। ये दौड़ के आया कि किसका बच्चा उठा के गोदी में डाला। उसमें अंदर कोई आ ही नहीं रहा था, तो उसने देखा तो उसके पास कोई बच्चा ही नहीं है। अरदास करके वहाँ से आ गए, गुरुजी दर्शनों के लिए जब मर्जी हमें यहाँ बुलाना मंदिर में, और लेकिन ऐसे कामों के लिए हमें मत बुलाना कि आके मांगते रहें।
इन्होंने बोला जी हम वापस जा रहे हैं कल सुबह। मैंने बोला कि उसने बुलाया है आपको, एक टेस्ट जो दिया है उसकी रिपोर्ट दिखानी है, तो वो करके चले जाना। कहते हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं चाहिए। दोनों कहने लगे कि हमने गुरुजी के आगे जो बात करनी थी कर ली है, अब हम जलंधर घर वापस जा रहे हैं। हम सुबह की ट्रेन नहीं भी बुकिंग हुई तो मैं से चले गए। ये अगले दिन चले गए। मैं जब आप चक्कर लगाने जलंधर आया तो आपस में वो में चल रही है थोड़ी खुसर खुसर। उन्होंने स्टिक लेके आए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव हो गया। मेरे तक जब बात पहुंची तो मैं भी एकदम चिंतित हो गया कि जो काम नहीं चाहिए था वो हो गया, अब क्या करें। ये किसी के बस की बातें नहीं है। फिर वही बात याद आई, एक ही बात है अरदास का, और कोई दूसरा तरीका नहीं। जहाँ गुरु जी की स्वरूप रखा है, शुरू से गुरु जी के होते हुए उन्होंने फोटो दे कहते तू आंटी को बोले तो यहाँ घर पे ना कहीं रख ले, तो वहीं आज भी वहीं पे है। तो मैंने गया वहाँ जाके अरदास करी, गुरु जी अगर आपका दिया बच्चा है तो हमें कोई टेंशन नहीं। अगर दुनियावी खेल है तो हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करेंगे जो कानून इजाज़त ना दे। फिर जो करना है आप ही करना। हमने अरदास करके छोड़ दिया। 3 महीने बाद मैं फिर आया हुआ था जलंधर चक्कर मारने, तो गए, डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ। तो उस समय बड़ी चिंता लगी हुई थी कि क्या रिपोर्ट बोलेंगे, क्या आएगी, पर ध्यान गुरु जी की तरफ ले जाना। आज भी ऐसा ही करते हैं, कोई बात आए जो अच्छी ना लगे या तंग करने वाली बात है तो गुरु जी की तरफ ध्यान ले जाते हैं, गुरु जी जो करना है आपने करना है। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने बोला जी कि बिल्कुल ठीक है, दूसरा हुआ ठीक है, तीसरा हुआ ठीक है, चौथा हुआ बहुत बढ़िया है। उन्होंने एक ज़्यादा करवाया अल्ट्रासाउंड, क्योंकि थायराइड वालों का जो नाड़ू होता है श्रिंक करता है, कि अगर श्रिंकिंग पे आ गया है तो सर्जरी करके तो बच्चा डिलीवर करना है, इसलिए करते। तो उन्होंने बोला जी एक्सीलेंट है। उन्होंने बोला जी अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते वापस आ गए। 1 घंटा निकला, अगली बार फिर जाना था, फिर गए। उन्होंने बोला कि सब ठीक है और 4 दिन बाद फिर आपने आना है मेरे। तो वापस आए तो 1 घंटा बड़ी मुश्किल से निकला होगा, तो इतने में घर में आंटियों की दौड़ भाग सी शुरू होगी। सामान उठाने लगे, ये उठा ले, ये उठा ले, तकिया भी ले ले, गिलास भी ले ले, फलाना ले ले, टमकाना ले ले। तो क्या हो गया भाई, आए चलो 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 हॉस्पिटल जाना। मैं क्या अभी तो हो क्या है, अभी क्या हो गया? तो आंटी कहती तो आप कार में बैठो, चल के रास्ते में बताएंगे क्या हुआ। रास्ते में बताया कि उसका वाटर बैग जो है वो फट गया है। तो समझ आ गई कि डिलीवरी का समय है। तो गए तो बच्चा रात को 8:05 पर डिलीवर हुआ। तो वो दिन था 2 अक्टूबर। अब रूम में जब बहू शिफ्ट हो गई, थोड़ी देर बाद बच्चा भी आ गया, तो वो लड़का मेरे को आके कहता है कि डैडी एक बात करनी है आपसे, पूछना है। कहता कुछ 6-7 महीने पहले गुरुजी मेरे सपने में आए थे और आके मेरे को कह गए तेरे भागां विच औलाद नहीं है, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ तेरी मां ਨੂੰ देना सी ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਘਰ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ मैं चुप रहा। ਅੱਜ ਇਹ लड़का होया पैदा ਤਾਂ मैं थोड़े नाल गल की से कुछ देर बाद 2 साल निकल गए। तो मौज में आके गुरु जी बोलने लग गए, आंटी जदों आंटी ने आना, आंटी तेरे 4 मुंडे आ, एक मेरे को भी ले ला। गुरु जी की कर रहे हैं, बस तुसी 4 से कृपा करो, इन्हां ते मेहर रखो। आना
पहली बात माथा भी ना टेकने देना, पहले आते ये बोला आंटी वेख ला मुंडा ले ला साढ़े को। इतनी बार बोला, 3 बार बोला तो इतने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा हो सकता है हमारी काया पलट उस बच्चे से हो, मेरे हिसाब से तेरे को मना नहीं करना चाहिए। कहती आपको तो पता है वो मेरे ऑपरेशन हुआ है, फैमिली प्लानिंग वाले जो होते थे ना उस समय, वो हुआ है तो मैं तो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकती। ठीक है, अगर कल गुरुजी बोलेंगे तो फिर ये बात बोल देना, ये अगर दिमाग में आए तो। अगले दिन आए तो फिर गुरुजी बोले तो फिर कहते गुरुजी तुम तो जाने मैं तो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो गुरुजी बोले बड़ा सीरियसली बोले, कहते आंटी तू एक बार हाँ कर, इसे पोजीशन में तेरे लड़का ना होया तो जो मर्जी कर। इसने फिर हाथ जोड़ दिए, नहीं गुरु जी चारों तक कृपा रखो। फिर गुरु ने कहना बंद कर दिया। वो लड़का जो हमें देना था तो वो 24 साल बाद तो वो लड़का मेरे लड़के को बोल के दिया कि जेड़ा लड़का तेरी मां को देना सी वो तेरी मिलता। लिख दिता, लिख दिता, जा तेरे दर तेन औलाद बोल दिता। तो बोल के क्या ना, जेड़ा मुंडा तेरी मां को देना सी तेन दिता, तेरे तेरे भागां विच औलाद नहीं सी, लिख दिता, दे दिता। तो गुरु जी ने कृपा ये कर दी कि एक होर दे दिता। उदों 2 ही लिख दिते, सानू समझ नहीं आए, ना सानू दिखाया ना सानू दसिया, तो 2 लिख दिते। ये मौज है गुरु जी। ताई तो असी सारी उम्र गुरु जी देख के हमेशा कहने गुरु जी मौज वाले, ये मौज वाले। मौज आ जाए नरक की जगह स्वर्ग दे देंगे। मौज आ जाए जिहड़ी चीज़ भागां च नहीं है वो तुहानू दे देंगे। मौज आ जाए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बोल के दे। मौज आ जाए तो सब कुछ कर। मौज में लाना पड़ता है संगत जी, इस बात का खास ख्याल रखें। गुरुओं को मौज में लाना पड़ता है, नहीं तो पता कोई नहीं कब मौज में आएंगे। जितने भगत हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है, उन्होंने अपने परमात्मा को, अपने गुरु को तो मौज में ही लाने की कोशिश में रहे। किसी ने नाच कर मौज में लाए, कोई भक्ति करके मौज में लाया, तो किस तरीके से मौज में लाया। मौज में अपने गुरु को जब लेके आए तो गुरु तब बोलता है वो की चाहिए। बच्चे छोटे छोटे इनके अभी भी जिनके हैं वो भी देखो ध्यान से, वो बच्चे जो है ना गोदी में लेटे लेटे वो माँ को छेड़छाड़ करेंगे, कभी मुँह पे हाथ लगाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कैसी स्माइल देगा, कभी कैसी आवाज़ें निकालेगा। वो ऐसा खेल खेलते हैं बच्चे कि माँ देख के खुश हो जाती है, उसको गले से लगा ले। बोला तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, बस माँ को मौज में बच्चे भी लाते। तो कई बार जब बड़े हो जाते बच्चे तो बच्चे ऐसे खेल करते हैं जब माँ से तो करते हैं, तो फिर माँ बोलती बोल की चाहिए जाते हैं, मैं तेने बना के दिया, मैं तेने करके दिया, आ तेन मैं टॉय लेके दिया। मौज में चाह सब कुछ कर मौज में लाना पड़ता है। सो गुरु जी को मौज में लाओ, ये आपका काम है। गुरु जी मौज में आके एक मांगा है, पता नहीं कितने दे देंगे, कितना दे देंगे, ये उनका काम है। आज इतना कल बजे फिर आपसे कल गुरु जी का